इन पैनामा पेपर्स की बात करते हैं। 2016 में फाइनेंशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लीक होने के बाद दुनिया भर में बड़ी हलचल देखने में आई, जिसमें दुनिया के अमीर तरीन अफराद और कई पाकिस्तानियों के नामों के साथ उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बच्चों के नाम भी सामने आए। जिन लोगों के नाम पैनामा पेपर्स में आए थे उन पर यह इल्ज़ाम आयद था कि उन्होंने टैक्स से बचने के लिए अपनी दौलत को खुफिया रखा। अब पैनामा सिटी की अदालत ने पैनामा पेपर स्कैंडल में जिन 28 लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात लगाए गए थे उनको बरी कर दिया है, जिसमें लॉ फर्म के बानी को भी बरी किया गया। पैनामा पेपर लीक्स को अफशा शुदा दस्तावेज़ात की तारीख में संगे मील कहा जाता है, जिसकी वजह से दुनिया के कई हिस्सों में हलचल मच गई थी। दुनिया की सबसे ज़्यादा खुफिया कंपनियों में शुमार की जाने वाली पैनामा की कंपनी मोज़ैक फोंसेका की 1 करोड़ से ज़ायद दस्तावेज़ात को अफशा कर दिया गया था। इस तफसील से ज़ाहिर हुआ कि ऑफशोर कंपनीज़ का कारोबार किस तरह चलता है। इसका पहला शिकार आइसलैंड के वज़ीर आज़म बने, जिन्होंने पैनामा लीक्स के कुछ ही दिन बाद इस्तीफ़ा दे दिया था। पैनामा लीक्स से मालूम हुआ कि आइसलैंड के वज़ीर आज़म और उनकी जो अहलियाँ हैं उनकी एक ऑफशोर कंपनी है, जिनके बारे में उन्होंने पार्लियामान में दाखिल होने से कबल बताया नहीं था। दीगर आलमी रहनुमाओं में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के भी ख़ानदान का नाम शामिल था, जिन्होंने लीक्स और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक इल्ज़ामात को रद्द किया। बरतानिया में उस वक्त के वज़ीर आज़म डेविड कैमरन को सियासी खिफ़त का सामना करना पड़ा, जिन्होंने तस्लीम किया कि उनके वालिद की जानिब से कायम एक कानूनी ऑफशोर कंपनी से उनका ख़ानदान मुस्तफ़ीद हुआ था। अमेरिका समेत मुतअद्दिद यूरोपीय और एशियाई ममालिक ने लीक्स में शामिल अपने शहरियों के बारे में तहकीकात का आगाज़ किया कि आया वो कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब तो नहीं हुए। इस सब के बावजूद मोज़ैक फोंसेका पर किसी गैर कानूनी काम में मुलव्वस होने का मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पैनामा लीक्स में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बच्चों के नाम सामने आने के बाद हिज़्ब इख्तलाफ की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा सामने आया था, लेकिन उन्होंने इस मुतालबत को मुस्तरद करते हुए इस मामले की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाने का ऐलान किया। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त इससे माजरत कर ली और बाद में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तहकीकाती कमीशन के ज़ाब्ता कार की तश्कील के लिए भी तवील नशिस्तें की गईं, लेकिन कोई हल निकल नहीं सका। ज़ाब्ता कार का मामला किसी नतीजे पर ना पहुँचने पर हिज़्ब इख्तलाफ की दूसरी बड़ी जमात तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आई और 2 नवंबर को इस्लामाबाद को बंद करने की कॉल से पहले पकड़ धकड़ और पुरतशद्दुद झड़पों के दौरान 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने पैनामा लीक्स की तहकीकात के लिए तहकीकाती कमीशन तश्कील देने पर इत्तेफाक कर लिया, जिसके बाद ये केस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। बिलाखिर इस केस का फैसला उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ आया, जिसके बाद उन्हें नाअहल करार दे दिया गया था। मुल्की तारीख के सबसे बड़े केस का हतमी फैसला अदालत उज़्मा के कमरा नंबर 1 में जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में जस्टिस एजाज अफजल खान, जस्टिस शेख अजमत सईद, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस गुलजार अहमद पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सुनाया था। नवंबर 2018 में तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वज़ारत ख़जाना ने पैनामा पेपर लीक्स में शामिल पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश करते हुए बताया कि पैनामा लीक्स में 444 शहरियों के नाम शामिल हैं, जिसके मुताबिक पैनामा लीक्स में शामिल 444 पाकिस्तानियों में से 294 अफराद को नोटिस जारी किए, जबकि 150 अफराद का सुराग लगाया ही नहीं जा सका।